नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। प्रदोष व्रत का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है क्योंकि यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा को प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम है। प्रदोष व्रत प्रत्येक माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत में संध्या के समय भगवान शिव की पूजा की जाती है, जो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। साल के आखिरी प्रदोष व्रत की पूजा विशेष महत्व रखती है क्योंकि ये व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का एक शुभ अवसर है। मान्यता के अनुसार इसे विधि विधान से करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार दिसंबर माह का पहला प्रदोष व्रत मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार यह त्रयोदशी तिथि 12 दिसंबर को 10:26 पर शुरू होगी। वहीं त्रयोदशी तिथि 13 दिसंबर को शाम 7:40 पर समाप्त होगी। ऐसे में दिसंबर माह का पहला और मार्गशीर्ष मास का अंतिम प्रदोष व्रत 13 दिसंबर को रखा जाएगा। ज्योतिष के अनुसार 13 दिसंबर को प्रदोष व्रत की पूजा के लिए शाम को 5:26 से जो मुहूर्त शुरू होगा वही सबसे उत्तम समय है। इस दिन शिव योग का निर्माण भी हो रहा है, जो कि सुबह 11:53 तक रहेगा। इन शुभ योगों में पूजा करना बेहद ही फलदायी होता है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए और व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करके भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। शिवलिंग पर बिल्व पत्र, पुष्प, धतूरा अर्पित करें। दीप जलाकर भगवान शिव का ध्यान करें। शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप करें। भोग अर्पित करें और शिव चालीसा और आरती करें। सबसे आखिर में पूजा के बाद सभी को प्रसाद वितरित करें। सदियों से ही भारतीय परंपरा में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी और मार्ग शुक्ल त्रयोदशी को अनंत त्रयोदशी व्रत मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार अनंत त्रयोदशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पति रूप में चाहने वाली गोपियों के साथ वृंदावन में महाराज किया था। अनंत त्रयोदशी व्रत पति पत्नी के आपसी मर्यादित प्रेम का शालीन पर्व है, अतः सुहागिन महिलाओं को अनंत त्रयोदशी का पूजन अवश्य करना चाहिए। अनंत त्रयोदशी व्रत में प्रेम का दिवस मनाया जाता है, अतः पत्नी अपने पति को कामदेव का प्रतिरूप मानकर पूजा करती है। कामदेव का एक अन्य नाम अनंग भी होने के कारण इस तिथि को अनंत त्रयोदशी कहा जाता है। इससे प्रेम में प्रगाढ़ता आती है। प्रेम विवाह में यदि बाधा हो या प्रेम संबंधों में सफलता के लिए शिव और पार्वती तथा कामदेव और रति का पूजन करने से इस दिन उपवास रखकर शिवलिंग पर सिंदूर और सफ़ेद पुष्प चढ़ाकर फलाहार लेना चाहिए और सायंकाल में ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा देने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ रही हो उन्हें एक लोटे में दही, गुड़, दूध, घी और शहद को घोलकर तैयार करके शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। साथ ही 13 सिक्के, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद नैवेद्य और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से सेहत में लाभ होता है। अनंत त्रयोदशी का दिन दाम्पत्य संबंधों को मजबूत करने का पर्व है, अतः इस दिन पूरे मनोभाव से शिव, पार्वती और रति कामदेव का पूजन करना चाहिए। विवाह की इच्छा रखने वालों को अनंत त्रयोदशी के दिन शिवलिंग पर सिंदूर और सफ़ेद पुष्प चढ़ाकर ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। संतान की चाह रखने वाले पति पत्नी को इस दिन शिव पार्वती का पूजन करने के बाद सफ़ेद चीज़ों को अर्पित करना चाहिए और 13 सिक्के समर्पित करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। अपार धन प्राप्ति के लिए अनंत त्रयोदशी के दिन शिवालय में जाकर शिवजी को विशेष पूजा करके सफ़ेद रंग के फूल, बेलपत्र, केला, अमरूद से सफ़ेद पेड़े या अन्य सफ़ेद मिठाई चढ़ाना चाहिए और शिव मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। अनंत त्रयोदशी के दिन नैवेद्य में जौ का सत्तू, घी और शक्कर का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद 8 दिशाओं में दीपक रखकर प्रत्येक स्थापना करके उन्हें 8 बार नमस्कार करना चाहिए। इसके बाद नंदीश्वर को जल और दूर्वा खिलाकर स्पर्श करना चाहिए। शिव, पार्वती और नंदकेश्वर को प्रणाम करना चाहिए। इस दिन शिव कथा का पाठ करना, आरती करना, प्रसाद वितरण करना बहुत उत्तम लाभ देता है। कथा के अनुसार एक बार इंद्र ने वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ और देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति बोले, मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे देता हूँ। वृत्तासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसे गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया है। वह चित्ररथ नाम का राजा था, जिसने अपने विमान से कैलाश पर्वत पर गया था।
वहाँ शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो। और सभा में बैठे चित्ररथ के वचन सुनकर शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। तब माता क्रोधित होकर चित्ररथ को संबोधित करते हुए बोली, अरे दुष्ट, तूने महेश्वर का उपहास किया है, अतः मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों का उपहास नहीं उड़ा सकेगा। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा कि वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा था, अतः तुम प्रदोष व्रत का पारण करके शिव शंकर को प्रसन्न करो। और उनकी आज्ञा के अनुसार ही गुरु देवराज ने प्रदोष व्रत किया। इस प्रकार शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त की और देवलोक में शांति छा गई। इस दिन ओम नमो नारायणाय, ओम ग्राम ग्रीम सो गुरुवे नमः, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करना शुभ फल प्रदान करता है।